हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्कीम जिसको बनाया तो गया था हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को रेस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना तो छोड़िए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर रही है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये स्कीम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रही है? तो इन सारे रीजंस को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन इस टॉपिक की वजह से इस वीडियो को छोटा नहीं किया जा सकता था। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो इस स्कीम का नाम है स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना, जो फर्स्ट टाइम लाई गई थी 1972 में, हमारे देश के इंडिपेंडेंस होने के 25 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस स्कीम का मोटिव था कि जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका सम्मान किया जाए, उनको एक मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और उसके बाद 1980 में इस स्कीम में कुछ माइनर चेंजेस किए गए, उसके बाद इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया। तो देखिए, इस स्कीम में क्या था कि जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पेंशन दी जाएगी, या फिर अगर वो मर चुके हैं तो उनके जो डिपेंडेंट्स होंगे उनको वो पेंशन दी जाएगी। और उसके लिए उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किए, और पूरी प्रॉब्लम की जड़ ही ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जिनकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, इन क्राइटेरियाज को पढ़ के आपको भी थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर आ गया होगा कि पूरी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर होने के लिए आपको जेल जाना मैंडेटरी है। इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन 6 मंथ्स, और उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन केस ऑफ लेडीज और पीपल फ्रॉम ट्राइबल एरिया 3 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आपको 3 महीने तो जेल जाना ही होगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि अगर कोई जेल नहीं गया तो क्या वो फ्रीडम फाइटर नहीं है? अब आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके अंदर किसी एक या दो इंसान ने स्ट्रगल नहीं किया, वहां पर लाखों लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो अगर लाखों लोगों ने स्ट्रगल किया है तो उन सब लोगों के लिए जेल जाना क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल था कि उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लाखों लोगों को जेल में डाल सके? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। तो इस बेसिस पे ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था कि आपको जेल जाना मैंडेटरी है एटलीस्ट फॉर 3 मंथ इन केस ऑफ लेडीज और ट्राइबल पीपल, और इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन 6 मंथ्स। तो ये क्राइटेरिया काफी गलत है। अब इस क्राइटेरिया से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप जेल गए। तो उसके लिए भी इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको उस जेल के रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब आप अपना दिमाग फिर से लगाइए, ये स्कीम आई है 1972 में, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस के 25 ईयर्स बाद। अब आप ज़्यादा दिमाग लगाइए, आज के टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड्स निकलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो अब ये देखिए, 1972 में ये काम और कितना ज़्यादा मुश्किल भरा होगा। और ऊपर से जब हमारी इंडिपेंडेंस को 25 साल हो चुके हैं, तो 25 साल बाद अगर कोई फ्रीडम फाइटर अपना रिकॉर्ड निकलवा ले जेल में जाएगा तो उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। तो मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा गलत है। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखिए, जो स्कीम आई थी 1972 में, और हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। और इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया एक यूनाइटेड इंडिया था, उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड था और बांग्लादेश भी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जब ये सेपरेट हुए तो ऐसे काफ़ी लोग थे जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए, और उन्होंने ड्यूरिंग आर फ्रीडम स्ट्रगल जेल गए, तो वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की जेल में गए। तो आप ज़रा सोचिए, 1972 में क्या उनके लिए पॉसिबल था कि वो पाकिस्तान जाके उस जेल के रिकॉर्ड्स ला पाए? मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा कि कोई इंडिया से जाके पाकिस्तान में जाए और वहाँ से उस जेल के रिकॉर्ड्स लाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो क्राइटेरिया है वो कितना ज़्यादा गलत है। जो उन्होंने एक और क्राइटेरिया रखा है फॉर अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर्स। तो अपन पहले ये समझ लेते हैं कि अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर्स क्या है। अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर्स वो हैं जो मेन स्ट्रीम में ना आके, सामने ना आके, हमेशा पीछे से अपना फ्रीडम स्ट्रगल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा गोरिल्ला वॉरफेयर, ये टर्म हम सभी ने सुनी हुई। और इसका मतलब सबको पता होगा कि आप सामने से जाके लड़ाई ना करके आप एक छोटे ग्रुप में छुप के लड़ाई करते हैं, और जिससे कि उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू सरप्राइज एलिमेंट। तो ऐसे काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो गोरिल्ला वॉरफेयर को फॉलो कर रहे थे, जो कभी सामने नहीं आए।
तो वो एक अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर थे। अब इस स्कीम का क्या लॉजिक है, आप एक अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर कब बनोगे, या तो आपके अगेंस्ट में एक अरेस्ट वारंट निकल चुका हो, उसके बाद आप छुपे हुए हो, या फिर आप एक एब्सकॉन्डिंग पर्सन हो, मतलब आप भाग रहे हो, तब जाके आप एक अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर होंगे। और इसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आप अगर किसी पार्टी के लीडर के कहने पर अंडरग्राउंड हुए, या फिर आप स्टार्टिंग से ही अंडरग्राउंडेड है, तो उस केस में आप एक फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर फिर से दिमाग लगाने वाली बात है कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अंडरग्राउंड रहकर अपना फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी जो आर्मी थी उसके अंदर काफी सारे ऐसे लोग थे जो नेताजी के बोलने पर अंडरग्राउंड थे, जो उनके बोलने पर छुप के वॉर कर रहे थे। तो वो सारे फ्रीडम फाइटर्स तो एक्सक्लूड हो गए। ऊपर से काफी ऐसे लोग थे जो सीधे लड़ाई नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जो उनकी आर्मी थी वो इतनी ज्यादा बड़ी थी, तो ऑब्वियसली उनके लिए हर कोई तो लड़ाई नहीं कर सकता। कई लोग होंगे जो उनको फूड प्रोवाइड करवा रहे होंगे, कई लोग होंगे जो उनको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे थे। तो क्या वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे थे अपने फ्रीडम स्ट्रगल में? मुझे नहीं लगता कि ये सच है। जो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पा रहा था, चाहे वो फूड प्रोवाइड करवा के, या उनके किचन में काम करके, या फिर उनको शेल्टर प्रोवाइड करवा के, किसी भी तरीके से वो हमारे देश का फ्रीडम फाइटर है, और उसे भी इस स्कीम में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो इन सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके इस स्कीम को लॉन्च कर चुकी है और इसको कंटिन्यू कर रही है। आई थिंक जिन लोगों ने अपने रूम्स में बैठ के ये क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं, उन्होंने कभी रियलिटी में जानने की कोशिश ही नहीं की कि किस तरीके से वो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है। अगर उन्होंने जानने की कोशिश की होती तो ऑब्वियसली ये क्राइटेरिया जरूर इस स्कीम में से हटाए जाते और कुछ ऐसे क्राइटेरियाज इंक्लूड किए जाते जिसकी वजह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको उनका राइट मिल सके। क्योंकि देखिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए वो स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने वो स्ट्रगल किया हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। वो उनका एक प्राइड था कि उन्होंने हमारे स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर आप इस स्कीम के बारे में जानेंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि काफी सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इस स्कीम को बाइकआउट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका ये बोलना था कि हमने जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था वो किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं किया है, वो हमने इसलिए किया है ताकि हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिल सके और हमारा देश आज़ाद हो सके। तो इस वजह से उन्होंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रख के इस मॉनेटरी बेनिफिट को रिजेक्ट कर दिया। तो आप देखिए, जब उनके लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने इसको लेने से ही मना कर दिया, तो जब उन्होंने इस स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, इस स्कीम को अच्छे से जाना होगा, तब उन्हें कितना ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल फील हुआ होगा कि गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या मजाक किया है इस स्कीम के नाम पे। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, हमारी गवर्नमेंट हमेशा हमारे फ्रीडम फाइटर्स का भला ही सोचती है, हमेशा उनको रेस्पेक्ट देती है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक केस हुआ था 2019 में सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन के अगेंस्ट में अपील की गई थी। अब देखिए ये दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था। तो देखिए, हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे देव नारायण मिश्रा, जिन्होंने इस स्कीम के अंदर जो पेंशन है उसको क्लेम किया था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये मैटर गया दिल्ली हाई कोर्ट में। वहां पे जाके हाई कोर्ट ने देव नारायण मिश्रा जी के फेवर में डिसीजन दिया और गवर्नमेंट को बोला कि उनको पेंशन इशू करें। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट में अपील की सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस डिसीजन के अगेंस्ट में अपील स्टार्टिंग में फाइल ना करके कब फाइल की, बिल्कुल एंड में। देखिए, जब भी कोई डिसीजन होता है तो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करने के लिए आपको एक टाइम पीरियड मिलता है। आप उस टाइम पीरियड में कभी भी अपील फाइल कर सकते हैं। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपने फर्स्ट डे क्यों फाइल की, लास्ट डे क्यों फाइल किया, मिड में क्यों फाइल की। ये आपका राइट है कि आप चाहे तो फर्स्ट डे फाइल कर सकते हैं, लास्ट डे फाइल कर सकते हैं। और ऐसे मैटर में अपील फाइल करने का टाइम पीरियड था 190 डेज। तो अब गवर्नमेंट ने फर्स्ट डे या स्टार्टिंग डेज में अपील फाइल ना करके पूरा अपना टाइम लिया और 190 डेज को पूरा एग्जॉस्ट करके बिल्कुल लास्ट में जाके वो अपील फाइल की। तो अब आप ये देख सकते हैं 190 डेज मतलब मोर देन 6 मंथ्स। उन्होंने 6 महीने से ज्यादा जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे देव नारायण मिश्रा जी, उनको परेशान किया, उनको 6 महीने तक डिले किया। उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने करेक्टली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को डांटा। उन्होंने बोला ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इनके साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल भी ना किया जाए। और जो उन्होंने अपील फाइल की है इतना टाइम लेकर, उसके अगेंस्ट में उन्होंने 10,000 की कॉस्ट भी इम्पोज की, और वो अमाउंट उन्होंने एडवोकेट्स
वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करने के लिए बोला, और साथ में गवर्नमेंट को ये भी बोला कि जो हमारे देवनारायण मिश्रा जी हैं उनको उनकी पेंशन जरूर दी जाए। अब आप इमेजिन करिए उस टाइम पे उनकी क्या एज रही होगी। उनकी एज थी 90 ईयर्स। अब ये देखिए, उन्होंने पहले स्ट्रगल किया हमारी फ्रीडम के लिए, उसके बाद वो अपने 90 ईयर्स ऑफ एज में स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी पेंशन लेने के लिए। तो आई थिंक इससे ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल कंडक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो ही नहीं सकता हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो अगर आप हमारे फ्रीडम फाइटर्स को वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो डिजर्व करते हैं, तो आई थिंक इस स्कीम में कुछ चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमीडिएटली। क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसमें आज के टाइम पर मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड जो हैं वो अभी जिंदा होंगे, क्योंकि 1947 से के बाद अब हो चुका है 2023, जो एक काफ़ी लंबा पीरियड है। और मोस्टली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होंगे वो लेट 80s या 90s में होंगे, और वो कभी भी हमसे अलग हो सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक उनका जो ये टाइम पीरियड है उसमें उनको ये दिखाने के लिए कि हम उनकी कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसमें चेंजेस ज़रूर लाने चाहिए। थैंक यू।